काफी दिन बचे हैं। आइए अब हम 20वां अध्याय लेके चल रहे हैं। सूत जी बोले, हे नारद, नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धन्वा के चरित्र को सुनकर और वो तृप्त नहीं हो पाए। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे और किसने किया है तथा दान की विधि क्या है? और पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसी विधि पूर्वक सेवा करी थी जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया। सुदेव ने चर्चा करी थी, अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। सुदेव ने देवर्षि नारद जी को यह बातें पूछी थी और वही हम आपको सिरा दे, वही शंख बजने की वीडियो आई है ले लो। कहते हैं, वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से प्रातः काल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जलपात लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावें। ये कौन पूछ रहा है? दृढ़धन्वा महर्षि वाल्मीकि जी को पूछ रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि जी इसका जवाब दे रहे हैं। कहते हैं, नैऋत्य दिशा की ओर जावे और इस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः साय उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर से ढक करके मुख को बंद करके बैठे, न तो थूके न बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर कहा गया। तदंतर शुद्ध मिट्टी के साथ में हाथों को 5-7 बार शुद्ध किया जाए। वो भी मैंने बोला है, कोई भी आप व्रत करते हैं तो उस दिन हाथों में मिट्टी लगा करके ही और तब ही शुद्धि मिलेगी। अपने हाथों को शुद्ध कीजिएगा। कहते हैं, तत्पश्चात तीर्थ के जल से, यदि आप तीर्थ में हैं तो तीर्थ के जल से स्नान करें, यदि आप तीर्थ में नहीं तो घर में ही तीर्थ का जल अपनी बाल्टी में डाल करके और स्नान करें। यह वर्णन किया गया। कहा गया, इससे क्या बढ़ता है? जो इस महीने में आप भोर में जल्दी नहा रहे हैं और यह आप इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इससे बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेधा शक्ति एवं बुद्धि का विस्तार हो रहा है। ये अधिक मास इतनी चीजें दे देता है। आप सुन रहे हैं, अधिक मास की इतनी बड़ी महिमा है। इसको और ठीक से बढ़िया से दांतों में गांठ, छेद तथा कीड़े आदि का निशान न हो, ऐसे पेड़ की दांतों कीजिएगा। छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दांतों को दांतों से चबाकर कूंची बना लें। दांतों के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। और कहा, इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान बहुत उत्तम माना गया है, उसे बहुत बड़ा संगम माना गया। तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने हुए कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुखी दिशा में मुंह करके और फिर वह अपना अगन्यास करन्यास के साथ में अपना भजन पूजा पाठ करें। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आश्रम की तस्वीरें। एक एक आश्रम में आचार्य जी शंख भेजा जा रहा है। ये वही वीडियो आप देख पा रहे हैं। मुंह से कह देना और इनको करना, इनमें बड़ा अंतर है। तत्पश्चात आगे वर्णन किया गया है। कहा गया है कि माताएं अपने भाल में बीच में बिंदी लगा करके तिलक जरूर करें। गोपी चंदन से आप तिलक करें। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, वह साक्षात भगवान का शरीर है। उस मनुष्य के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करते हुए, संध्या वंदन करते हुए, प्रातः संध्या करते हुए, रात्रि को जप करते हुए अपना जीवन जिए। सायंकाल अपने पाम तथा पृथ्वी को नमस्कार। सायंकाल अपने पामों को धोकर पृथ्वी को नमस्कार वंदन। दिन भर की कमी के लिए यह स्मृत्या, ये तमाम ऐसे मंत्र हैं। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुण्य श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके लिपि पुति शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाए। चौकी पर चावलों का अष्टदल बना करके और फिर उस पर सोना, चांदी या तांबे या मिट्टी का कलश आप रखें। ये जिस दिन समाप्त हो रहा है उस दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, 15 तारीख को कलश के स्थापन के बाद
उसमें तीर्थों का आह्वान करें। तदनंतर गंध, फूल, धूप, दीप, यदि आपने शुरू में भी रख लिया तो बहुत बढ़िया है। ऐसे पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की एक प्रतिमा आप रख सकते हैं। यथाशक्ति पूजा के बाद में दक्षिणा, ब्राह्मण आए तो उसे दक्षिणा दें। पुरुषोत्तम मास के देवता भगवान पुरुषोत्तम नाथ ही है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना जरूरी है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि ये सब चीज़ें पुरुषोत्तम मास के माध्यम से मिल जाएंगे। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते हैं तो भी आप फिर भी यह कीजिएगा। बुढ़ापा सिंगनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु हैं। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश हो रही है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश, जैसे सुबह का खिला हुआ फूल शाम को मुरझा जाता है, जवानी निकल रही है यानी मुरझा रही है। कहते हैं सांसारिक सुख सुपन सदृश निरर्थक हैं। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन तथा सांसारिक सुख साथ चलायमान है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जाइए। जिस समय धन, मन तथा पात्र दोनों लेने वाला योग्य मिल जावे तो मनुष्य को दान में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेक धर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया गया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने पर इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार से जितना भी धर्म पुण्य कार्य है वो सब पुरुषोत्तम के महीने में उसमें समाहित हो जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियां, कल्पवृक्ष की समानता निवृक्ष, वेद की समानता अनेक शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास के समानता एक भी महीना नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है, इसलिए श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा जरूर कीजिए। तुलसी माँ का वंदन पूजन करें, दिया जलाएं, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाएं। यही है 20वां अध्याय पूरा हो गया। जय जय श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म 20वां अध्याय भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की। ये हमने आज आपको 20वां अध्याय सुनाया, कल 21वां सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।